हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग का नया चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग आज, जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज होता है बच्चों प्रतिशतता। प्रतिशतता ये जो है हमारे चैप्टर का नाम है। और प्रतिशतता जो है जरूरत ज्यादा पड़ती है आपको मार्केट जैसे बाजार में, मार्केट में जब भी हम सामान लेने जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे दुकान वाले जो है डिस्काउंट का खेल चलता है, डिस्काउंट किए रहते हैं। अब वो अच्छे सामानों पर नहीं डिस्काउंट होता है। हाँ, जो बिकता नहीं है उसको दिखाने के लिए, उसको बेचने के लिए वो डिस्काउंट कर देते हैं। और कितने तो पहले रेट को खूब बढ़ा देंगे, आप बढ़ा के उसी में कम करके बेचेंगे। जब पहले ही बढ़ा देंगे और कम करेंगे तो फिर तो उनका तो पैसा निकल ही जा रहा है कहीं ना कहीं से। फिर भी चीजें बहुत सस्ती मिल जाती है। और ये मार्केट जो है बहुत से लोग उसमें, कुछ लोगों को फायदा हो जाता है, कुछ लोग ठगे जाते हैं। सामान लाते हैं डिस्काउंट वाले तो घर पे जब लाते हैं तो लगता है कि खराब निकल गया, पसंद नहीं आ रहा है। यानी जो सस्ता भी लेके आते हैं उसमें भी लगता है आपको कहीं ना कहीं पैसा फेंक के चले जाए, क्योंकि वो सामान फिर यूज लायक नहीं रहता है। कुछ ऐसे भी सामान मिलते हैं, तो डिस्काउंट का सामान न लिया जाए तो बेहतर होता है। थोड़ा सा लालच में आके, एक्चुअली वो लालच ही देते हैं खराब सामान बेचने के लिए। अच्छे सामान पे कभी डिस्काउंट नहीं होता है, वो हमेशा जो है महंगा ही मिलता है। तो प्रतिशतता जो है, हर चीज को हम मान लेते हैं 100। जब किसी चीज को हम मान लेंगे 100, जैसे सपोज डैट कि आपके पास जो है 500 रुपया है, तो हम मान लिए उसको कितना परसेंट, 100% मान लिया हमने। और ये जो सिंबल है, ये वाला जो देख रहे हैं सिंबल, वो सिंबल इंडिकेट कर रहा है कि वो बटे में 100 है उस चीज का। अगर यहां 100 ये सिंबल लगा है तो इसका मतलब है कि 100/100 है। क्या मत कर रहे हो? आवाज आ रही है, ठीक है, बात नहीं कर। तो चलिए, ये सिंबल इंडिकेट कर रहा है कि ये 100% है। और ये परसेंटेज ये इसका, अगर इसको हटाएंगे आप तो तुरंत ये 100/100 हो जाएगा। तो 100/100 होगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना, 1 के बराबर हो जाता है। तो ये 100 है। अब इसका मैं कर रहा हूं आधा, 50%। तो 50%, तब ये कितना हो जाएगा? ये भी आधा कर दीजिए। अगर 500 रुपीज है आपके पास और उसको आपको किसी को देना है 50% देना है, तो सीधे सीधे उसका आधा, क्योंकि 100 का आधा 50। अब आइए 25% किसी को देना है तो 100 का आधा, फिर 50 का आधा 25। उसी तरह से इसका भी आधा कर दीजिए, 125। अब आइए इसके बाद 20%। 20% है, सिर्फ कितना कम है? 5। कितना प्रतिशत कम है? 5%। तो अब बताइए, 500 को 100 रुपया में जब बदलेंगे, 100 रुपया में, 100 रुपीज में, तो कितने 100 होंगे ना? तो इसका आपको क्या करना है? 20% बताना है ना। तो सब में से 20 ले लीजिए, सब में से कितना हो जाएगा बताइए? कितना? 100 रुपया। हाँ, 100 रुपया हुआ, तो यहां लिख दीजिए 100 रुपया। और अगर 5% की मैं बात करूं या 10% की बात करूं, 10% कितना होगा? किसका? 500 का। 500 का 10% कितना होगा? तो सब में से 10 रुपया ले लीजिए। अब बताइए कितना होगा? हो गया 50। तो 50 लिख दीजिए। और 5% लेंगे तब कितना होगा? अब बताइए।
तो हाँ 25 होगा, वेरी गुड, 25 होगा ना, क्योंकि सब में से आपको 5-5 लेना होगा तब। तो 25 हो गया, लेकिन ये 25 किसका होगा? 500 का, यानी 500 का 5% 25 रुपया, 25 रुपया। तो ये तो सीधा सीधा हम लोग निकाले हैं, जो छोटे बच्चे भी निकाल सकते हैं, बता सकते हैं अगर इस तरह से बताया जाए तो, क्योंकि बहुत सिंपल है कि हम किसी भी अमाउंट को हम मान लेते हैं कि वो 100 है, और 100 में जितना परसेंट कहा जाए उतना रुपया हम जो है इसमें से निकाल लेते हैं। इसके बाद और दूसरा तरीका है गुणा करने वाला, देख रहे हैं, 10% का गुणा 500 में, ये सब 500 है, 25%। दूसरा तरीका यह है कि आप सीधे गुणा करते जाइए, 500 का 5% यानी 500 गुणे 5%, 500 का 10% कितना होगा, या 500 का 25% कितना होगा। तो देखिए सब में गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यही आंसर आएगा जो यहां पर भी आया है। चलिए देखिए क्यों कैसे आ गया। अब ये 500 हो गया, ये 5 है ना, अब मैं क्या बता रहा हूं, इसको हटाएंगे तो क्या होगा, बटा 100। हाँ, अब 0 0 काट दीजिए तुरंत, अब 5 5 25, 25 आ गया, यही जो बताया आप। तो कभी भी प्रतिशत की बात करें हम, कोई सामान मार्केट में गए हो और उस पर प्राइस लिखा हुआ है, प्राइस 500 रुपया लिखा हुआ है, उसी के नीचे लिखा हुआ है 25% ऑफ, ऑफ लिखा होगा या डिस्काउंट लिखा होगा, डिस्काउंट। लेकिन याद रहे डिस्काउंट में यह प्रतिशत वाला सिंबल जरूर लगा होगा, 25 रुपए डिस्काउंट नहीं लिखा रहता है, प्रतिशत में लिखे रहते हैं, और यह ऑफ लिखा होगा, ऑफ, डबल एफ, ऑफ, ऑफ मीन्स कम, 25% कम, या डिस्काउंट, डिस्काउंट मीन्स क्या होता है, छूट, डिस्काउंट मीन्स छूट। तो अब देखिए जिस तरह से ये निकाला गया उसी तरह से आप इसको भी निकालिए, इसको भी बताइए, तो निकल जाएगा ना। तो यहां पे कितने निकाल लेंगे, ये वाला जिस तरह से पहला निकला है, ये साल हम लोगों ने किया है, उसी तरह से इसको भी हो जाएगा, उसी तरह से ये भी हो जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल है, देख लो, ये 500 है तो 500 यहां लिख दिया आपने, और फिर 10 लिख दिया, 8 नीचे, बस अब 0 0 काट दीजिए, ये तो सीधे आपका आंसर आ गया, 50 बचा, 50 बचा, लिख दिया आपने। तो बहुत सिंपल होता है, प्रतिशत में निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। लेकिन जो घुमा घुमा के क्वेश्चन दिए जाते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो दुकान वाले जब भी जाइए, कोई सामान लीजिए, कहता है 10% है तो 10% आप भी निकालिए, ऐसा नहीं कि वो अपने मन से निकाल के दे दिया और आप लेके चले आए, क्योंकि वो निकालता है कैलकुलेटर से। अब जब आप निकालेंगे तो आप तो मैथ पढ़े हुए हैं, जानते हैं कैसे निकाला जाता है, उसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूं, एक आपने सामान खरीदा, 45 रुपए का वो सामान मिला आपको, वो सामान मिलता है 45 रुपए का, ध्यान से सुनिएगा, एक सामान खरीद के मार्केट से लाते हैं, 45 रुपए का वो सामान रहता है, ठीक है। अब वो 45% कितना छूट है, तो वो 45% कितना है उस रेट का, वो रेट बताया नहीं जा रहा है, सुन लीजिए ध्यान से। मान लीजिए एक टी शर्ट है, टी शर्ट कैसे बनेगा चलो, और कॉलर ऐसे वी शेप कॉलर कर दिया गया। चलिए एक टी शर्ट है, टी शर्ट पे रेट नहीं बताया गया है, रेट नहीं बताया गया कि कितने का है टी शर्ट, लेकिन ये पता है कि 45 रुपए में खरीदा गया है, रुपए में, और ये भी बताया गया है कि जो 45 रुपया है वो 15% है, 15% अमाउंट जो है वो कितना हो रहा है, 45 रुपया,
तो अब बताना है कि उसकी कीमत कितनी है। अब बताइए, घुमा क्वेश्चन पूछ दिया गया ना, क्वेश्चन घुमा दिया, दिमाग चकरा गया। अब बताना है कि कितना, तब टी शर्ट कितना का था कि हम 45 रुपया में ही लेके चले आए, और जो 45 रुपया है वो 15% है। तो कितना कितना हम कितना छूट हो गया था? 85% छूट। बहुत बड़ा छूट हो गया तब तो, है ना। 85% छूट है कि नहीं? अभी 15% पर लेकर आ रहे हो सामान को, 15% पैसा दे के आ रहे हैं आप दुकान वाले को, 15%, लेकिन पैसा कितना दे रहे हैं? 15% का मतलब आप 45 रुपया उसको दिए हैं, तो उसकी कीमत क्या रही होगी? और मैं एक चीज और बताया था आपको कि जब परसेंटेज दिया हो तो आगे वाला कैसे निकालते हैं? उसका गुणा करके ना। यहां पे किसका गुणा करेंगे? जो नहीं पता है, जो नहीं पता उसी का ना गुणा करेंगे। तो जो नहीं पता उसको क्या करते हैं आप? हाँ, अरे तुम तो बता दिए। चलिए, तो यहां पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका क्या है फिर से एक बार देख लीजिए। इफ 50% ऑफ 50% ऑफ, क्वेश्चन बना दीजिए, 50% ऑफ अमाउंट ऑफ अमाउंट और परसेंट ऑफ अमाउंट, अमाउंट भी होता है धन, इज 45 रुपीज। फाइंड द अमाउंट। उसी बात को मैंने लिख दिया कि हम जो है 25% जो है, कोई धन का कितना है? 45% है। 15% का मान लो हम टी शर्ट खरीद के लाते हैं तो कितना रुपए दे के आते हैं? 45%। तो एक्चुअल वो टी शर्ट कितने रुपए का रहा होगा? क्योंकि 15% है ना, तो हम छूट कितना लेके आए हैं? 85% छूट पे है, बहुत बड़ा छूट है तब तो आपने क्या कर दिया? मान लिया ना, मान लिया कि टी शर्ट कितने का है? X रुपीज। तो लेट द अमाउंट देखिए बच्चों, अमाउंट का मतलब होता है धन। अमाउंट बी एक्स रुपीज कर लीजिए, ये रुपीज कर लीजिए, रुपीज, ठीक है। एक्स हमने मान लिया, X रुपया। तो अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, 15%। 15% किसका? धन का, इसी का। कितने के बराबर है? 45। बस इसी में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट। कितने रुपए का टी शर्ट था वो आ जाएगा। तो अब बताइए इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? जब क्वेश्चन, हाँ बटा 100, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सिंबल हटाना होगा आपको, कभी भी बटा 100 और गुणे एक्स 45। तो अब यहां पे क्या करेंगे? कैंसिल कर दीजिए दोनों को, कट रहा 5 से मिनिमाइज कर दीजिए। तो 5 3 जा, 5 2 जा, ये 20 हो गया और ऊपर 3 हो गया। और 3 का x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3x बाई 20 बाई 45। देखिए लीनियर क्वेश्चन है ये, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3x 45 इंटू 20, ये फ्रैक्शन हटाएंगे ना 20 को, तो 20 कहां चला जाएगा? यहां पे 45 के पास। अब यहां पे x इजकल टू 45 इंटू 20 अपान 3, ये x है x। तो अब 3 से कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया 15 2 जा, आ गया 300। कितने का टी शर्ट था? हाँ 300। देखिए 300 रुपया आ गया, जो नहीं पता था वो पता चल गया। ये 300 रुपए का था, इसका मतलब 300 का था। तो ये क्वेश्चन लग गया। आपका क्वेश्चन क्या है?
अगर 50% कोई धन 45 होता है, सुन लीजिए ध्यान से, अगर 15% कोई धन 45 रुपया होता है तो धन क्या होगा? धन कितना होगा? 300। इसको हिंदी में लिख लीजिएगा अगर करके। इफ मींस क्या होता है? अगर कोई धन 15% का, हाँ, किसी धन का 15% 45 होता है। अगर किसी धन का 15% 45 होता है तो धन क्या होगा? इसी तरह से लिख लीजिए हिंदी में। चलिए यहां पे देखिए आप लोग, फाइंड द क्वांटिटी। क्वांटिटी में होता है बच्चों मात्रा। मात्रा ज्ञात करना है। और यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 35% जो है, 35% जो है कितना है? 280 है। और ये कितना है? 3/5% जो है वो 90 के बराबर है। और 0.25% इक्वल टू 6 के बराबर है। इसको हम लोग करेंगे सॉल्व 1 by 1। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे एक चीज गायब है, ये पता नहीं है कि कितना है यहां पे। तो इसमें जो अभी इसके पहले आप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक्स माने थे ना, एकदम उसी तरह से है ये क्वेश्चन, एकदम सेम उसी तरह है। बताना है कि क्वांटिटी कितना है। 35% जो है वो कितना, किसके बराबर है? 280 के बराबर है। और उसमें कितना था? 15% 45 के बराबर था। सेम उसी तरह है। जो लोग उसको समझ गए होंगे इसको भी लगा लेंगे। अब उसी तरह लगाना है। तो अब ये देखिए, इसको क्या करेंगे? 35 बटा क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। और इसको आप सीधा सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं, सीधे सीधे भी सॉल्व कर सकते हैं। और यहां पे कोई नंबर आप मान लीजिए, नहीं भी मानते हैं तो आप सीधा सीधा अगर लगाते हैं तो आप कर सकते हैं इसी तरह। देख लीजिए। और इसको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन यहां क्या कर देंगे? एक्स मान लीजिए, सबको मान लीजिएगा। और 100 का क्या करेंगे? इसमें गुणा कर दीजिए। तो कितना होगा? 280 इंटू 100 इजकल टू, इधर क्या बच गया? 35 एक्स। अब x इजकल टू 35 को फिर इसके अपान में करिए। अपान मीन्स बटा में, ऐसे देखिए। अब आपका आंसर आ जाएगा। इसी को कैंसिल करिए, मिनिमाइज करिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह यहां भी करना है, इधर भी करना है। चलिए कैंसिल करिए 5 से कैंसिल करिए। 5 से 5 2 जा 20 और 5 7 जा, हो गया ना। और यहां देखिए 7 चौके 28 कट गया ना, एक 0 बच गया 40। क्या बच गया आपका? 40 and 20। तो 4 दूनी 8, 2 0 800। आपका आंसर आ गया, वो धन आ गया, वो क्वांटिटी आ गया। जो क्वांटिटी की बात हम कर रहे हैं कि क्वांटिटी कितना है, कितना होगा, इसको सॉल्व करने पर वो क्वांटिटी आ गया। इसी तरह से आपको इसको भी सॉल्व करेंगे हम अभी, और इसको भी। आप लोग थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करिए। तो अभी ये देखिए पहला क्वेश्चन है, जस्ट एक्सरसाइज जो है आपका क्लास 7 एक्सरसाइज 7C का जो है पहला क्वेश्चन है आपके बुक का, देख लीजिएगा। अभी में क्या करना है? मात्रा बस ज्ञात करना है। मात्रा कितना है, अमाउंट। उसमें क्या लिखा गया था? अमाउंट लिखा गया था। यहां पे सिर्फ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब है कि कितना होगा, कुल कितना होगा। तो कुल कितना है? 800। उसी तरह से इसको भी निकालिए, सॉल्व करिए। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, यही सॉल्व कर दिया जाता है। तो ये 3/5, ये परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे ना, क्या हो जाएगा फिर? 100। यहां पे क्या होगा? x 90, x मान लिया आपने यहां भी। अब सबको क्या करेंगे? 90 इंटू, ये देखो ये 500 हो जाएगा ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 500 हो जाएगा 500। तो आप 500 इसको कर दीजिए। और इधर क्या बच गया?
3x। अब 3 का क्या करेंगे बताइए आप लोग, 3 का क्या करेंगे, हाँ बटा में बाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बाई कर देते हैं, तो 90 इंटू 500 अब बाई 3, ये आ जाएगा आपका टोटल। 3 से कैंसिल कर दीजिए 9 को, 3 3 जा, यानी ये 30 हो गया। देख लीजिए काटने में गड़बड़ मत करिएगा, 30 हो गया। हम तीन को क्या किए हैं, 9 को काट दिए हैं, 30 आ गया। अब 30 का 500 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15। और कितने जीरो हैं, 3 जीरो, तो कितना हजार, 15,000। तो इसका भी आपका आ गया 15,000 अमाउंट है इसका, मतलब वो सॉल्व हो गया। लेकिन स्टेप याद रखिएगा, इसको लिखिएगा और फिर इसके नीचे इसको लिखिएगा, इसके नीचे इसको लिखिएगा, फिर ये लिखिएगा। जिस तरह मैं लिखा हूं उसी तरह मैं लिख दीजिएगा। आप लोग स्टेप क्वेश्चन कॉपी कर लिया आपने, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा। नंबर अब कर दे रहे हैं, पहले नंबर पे ये क्वेश्चन है, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे आपका आंसर। इस तरह से लिखिएगा, नंबर गड़बड़ होगा तो फिर सवाल उल्टा पुल्टा हो जाएगा। और एक क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सेम इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है आपको। ये तो बहुत बड़ी संख्या लग रहा है कि ये वाला 0 पॉइंट, इसका मतलब समझ रहे हो, 1 का चौथाई, 100 में 1 रुपया, और 1 रुपया का भी 1 चौथाई का मतलब 25 पैसा। 100 रुपया में 25 पैसा किसके बराबर है, 600 के बराबर। सोच लो, 100 रुपया में 1 रुपया निकाले, फिर 1 रुपया का 4 जगह किए, उसमें से 25 पैसा निकाले 100 रुपया में से, और वो 25 पैसा किसके बराबर है, 600 के बराबर है। तो 100 रुपया कितना ज्यादा बराबर होगा, कितना बड़ा होगा, यहां पे 600। तो अब इसको सॉल्व किया जाए, ये वाला जल्दी करिए। तो एक जो है ये दूसरा आपका क्वेश्चन था, फिर इसके बाद ये तीसरा वाला, थर्ड वाला। तो थर्ड वाले भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 0.25 है परसेंट है, इक्वल टू 600 है। ध्यान से देखिए, उसी तरह सॉल्व करिए इसको भी। क्या करेंगे, इसको बटा क्या होगा, 100। यहां लिख लीजिए आप x 600, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया ना। देखो ये 25 जो है, 0.25 जो है x के साथ होगा, और वही ना नीचे आएगा, यानी डिवाइड होगा। चलिए अब क्या करेंगे, अब बताइए, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाना होगा। डेसिमल कैसे हटाओगे, इसमें डेसिमल हटाना है, सुन लीजिए ध्यान से सब लोग। तो दशमलव हटेगा तो क्या होगा, जितना डेसिमल के अंदर है अंक, उतना ही 0 ऊपर बढ़ेगा। ये चीज हमेशा याद रखिए। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि 0 पॉइंट अगर 2 है तो ये होगा 2/10, और 0.02 है तब कितना होगा, 2/100। यानी डेसिमल के अंदर जितना अंक होगा उतना 0 बाई में लिखोगे, यानी 100, 100वां, 10वां। आपको दशमलव वाला पढ़ाया गया है विस्तारित रूप, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक उसी तरह यहां भी करना है। तो यार ये देखो 2 अंक है, यानी 100 है, और 100 जो है अगर करेंगे तो 100 आएगा नीचे। अगर ये दशमलव हटा दें यहां से तो नीचे 100 हो जाएगा, वही 100 हम ऊपर लिख दे रहे हैं। और ये फिर क्या करेंगे, अब हट गया, डेसिमल हट गया, यहां पे देख लो ध्यान से तुम लोग, दशमलव हट गया। अब 25 का काट दो, कितने बार, 4 बार, 25 चौके 100। अब 4 का ठीक 6 में गुणा कर दो, कितना होगा, 4 छके होगा ना। अब कितना 0 है, सब 0 कॉपी कर लो। कहा था ना कि बड़ी संख्या होगी,
कितना हो जाए 2,40,000, बड़ी संख्या। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी हो जाता है आप लोगों का सॉल्व। जल्दी करिए, फास्ट फास्ट सॉल्व करिए, कुछ अच्छे क्वेश्चन आएंगे। परसेंटेज वाला बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। जल्दी कॉपी करिए, जल्दी करिए, फिर तो उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको बोलूं, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, ये आपके लिए जो है प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं, और ये जो है 6 में से 2 कितना प्रतिशत होगा? 90 में से 9 कितना होगा? 20 में से 10 कितना होगा? ये तो आसान है ना, बहुत इजी है। 9 3 यानी 9 में से 3 कितना प्रतिशत होगा? इसका मतलब इसी तरह अगर हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे कि 9 में से 3 कितना प्रतिशत? 750 में से 500, मान लो 750 नंबर का एग्जाम होता है, आप पाते हैं 500 नंबर आपने पाया, यानी प्राप्तांक, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे तब? पूर्णांक। ये पूर्णांक है और ये प्राप्तांक। तो इतना पाया आप, तो कितना प्रतिशत आपने, आपका कितना प्रतिशत हुआ, यानी परसेंटेज कितना हुआ? और ये 1.2 है, किसमें? 10 में। हाँ 10 में 1.2 कितना परसेंट होगा? और ये 318 है, यानी 318 है आउट ऑफ 600। 600 में से मान लीजिए कोई बच्चा है हाई स्कूल का, हाई स्कूल सुन लो ध्यान से, हाई स्कूल का जो है 600 में होता है एग्जाम, 600 का, याद रहे। हाँ, और वो बच्चा, कोई स्टूडेंट जो है पाता है 318 नंबर, तो उसका कितना परसेंट हुआ ये बताना है, परसेंटेज कितना हुआ, ठीक है। तो बताया गया है ये। अब इसमें सीधा सीधा क्या करना है कि जो पाते हैं उसको लिखते हैं ऊपर, इसको लिखेंगे नीचे, अब इंटू 100 कर देंगे, यानी गुणा। देख लीजिए, चलिए देखिए 2/6 लिखा गया ना, सबको इसी तरह लिखेंगे, आसान है ना। इंटू कर देंगे 100, बस हो गया। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 से पहले इसी कैंसिल कर दीजिए, कितना हो गया? 3। तो ये कितना हो गया? 100/3 और 33/1/3। अब यहां लगा दीजिए आप सिंबल परसेंटेज का, कितना हुआ जी? 33 1/3%, 33 होल है। हाँ, अब सुन लीजिए, ये संख्या कटेगी नहीं, 3 का 1 भाग देते जाइए, आपका शेषफल 0 नहीं आएगा, करके देख लीजिएगा। इसलिए वो भिन्न में कैसे 33 ये कैसे आ गया इतना बताइए? 33 सही 1/3 कैसे आ गया? 33 होल 1/3 कैसे आ गया? हम 3 का 100 में भाग दिए हैं। सुन लीजिए, देख लीजिए, 3 का 100 में करके 3 3 जा 9 1, फिर 3 3 जा 9 1 आ गया। तो इसको कैसे लिखते हो? इस तरह लिखते हो ना, इसको सही में इसी तरह लिखते हो, लिख दिया। अब बताओ इसमें से कोई एक मैं और सॉल्व करूंगा, फिर मैं सॉल्व नहीं करूंगा। चलिए बताइए इसमें से कौन सा सॉल्व कर दिया जाए? कौन सा? थर्ड वाला, क्योंकि ये बहुत इजी, सबसे आसान मैं दे रहा हूं। उसके बाद थोड़ा सा हम कठिनाई ऐसा बढ़ाएंगे। कौन सा कर रहे हो? तीसरा 6, ये वाला। चलो 6 और 7 दोनों मैं कर देता हूं, ठीक है।
ये क्यों मैं करूंगा, क्योंकि हाई स्कूल वाला है, हाई स्कूल का बच्चा है। अक्सर रिजल्ट कार्ड बनते हैं और हर जगह मार्कशीट काम करती है हाई स्कूल का। हाई स्कूल का जो रिजल्ट होता है ना, मार्कशीट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरी लाइफ के लिए। और कोई नहीं, कहीं आपको नाम सही करवाना है, हाई स्कूल की मार्कशीट लगा दिए फोटोकॉपी तो आपका नाम सही हो जाता है, क्योंकि हाई स्कूल के मार्कशीट का नाम सही माना जाता है, जन्म तिथि सही माना जाता है उसका। किसी को सही करने की जरूरत नहीं है। जिसके पास हाई स्कूल का मार्कशीट हो ना, उसका नाम भी सही करवा सकता है, तो अपना जन्म बर्थ भी सही करवा सकता है, डेट ऑफ बर्थ। चलिए इसको देखते हैं। तो अब बताइए, इसको ऊपर किसको लिखेंगे, 1/1.2 को। तो 1.2 हमने लिख दिया और नीचे 10। अरे ये तो सबसे इजी निकला, इंटू 100 हो गया ना। तो इस तरह से सब लोग लिख देंगे ना सभी क्वेश्चन। आज देखो, आज तो कट गया जी, 10 बच गया, और 10 का इसी में गुणा कर दो, लिख दो जो आता है। 12 दाम में, मान लो 12 है तो 12 दाम में 10 है ना, तो 12 दाम में 120। तो 120 जब लिखेंगे तो एक अंक पे दशमलव भी तो है, तो दशमलव यहां लगाएंगे, उससे 12 होगा कि नहीं आपका, क्योंकि दशमलव के बाद वाला, डेसिमल के बाद वाला जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती यहाँ पे। तो आप देखिए परसेंटेज हो गया, तो कंफ्यूज मत हो जाएगा मैं 12 क्यों लिख दिया, आ गया ना। सबसे इजी तो यही निकला, ये तो और इजी था। तो अब इसको भी देख लो, 318 वाला। एक स्टूडेंट 318 पाता है कितने में, 700 में। अब फिर इंटू 100, परसेंटेज में बताना है तो इंटू, अब परसेंटेज हटाना है तो अपान। तो अब 0 2 0 कैंसिल, अब 6 बच गया, और इसी 6 का इसमें डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। देखो कितना आसान है, देख लो 6 का भाग दे दो, तो 6 5 30, और फिर 18, अच्छा 3 कितना परसेंट जी हाँ सही है, सही है। तो 53% आ गया, कितना आसान है। ये तो सबसे इजी तो यही था, आसान है ना। तो इसी तरह से ये सब जो है आपको सॉल्व करके लाना है, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे बनाते हैं। ये परसेंटेज में आपको निकालना है, परसेंटेज में आपका आंसर होगा। सब लोग सभी क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए और लगाएंगे। एक इसी का मैं उल्टा बताऊंगा कल, अपोजिट करके परसेंटेज में दूंगा, आप कहेंगे परसेंटेज हटा दो, उसमें हटाने के लिए इसमें परसेंटेज लगाना है, ठीक है। चलिए ओके, कॉपी कर लीजिए, थैंक यू।